आगामी विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनने वाला है। कारण कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सबने अपनी मांगे रख दिया है और जिस तरह से उनके सहयोगी सीटें मांग रहे हैं, जो चर्चा अब चल निकली है, भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये बहुत ही दिलचस्प होगा और देखने लायक होगा। नमस्कार साथियों, विस्तार भारत पे आपका स्वागत है। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 32 सीटें मांगी हैं। भूमिका उनकी बन गई है। 32 सीटों पर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। उनके प्रभारी अब काम में लग गए हैं, यानी 32 सीटों पे उनका निशाना है और इन 32 सीटों की लिस्ट वो भारतीय जनता पार्टी को देंगे। अभी बयान में आ रहे हैं, उनके प्रवक्ता ने कह दिया है, यानी भारतीय जनता पार्टी के कान में ये बात डाल दी गई है। ये तो हो गई सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की बात। वहीं दूसरे उनके जो बड़े एलाइज हैं, जयंत चौधरी जी ने तो 2 कदम आगे बढ़ के 40 सीटों पे अपने प्रत्याशी लड़ाने की बात कहनी शुरू कर दिया है और 40 सीटें वो इस बार भारतीय जनता पार्टी से मांगेंगे। वहीं अनुप्रिया पटेल की बात करें, अपना दल यश की, तो अनुप्रिया पटेल भी इस बार 40 ही सीटें मांग रही हैं। एक दल और बचता है डॉक्टर संजय निषाद का। तो डॉक्टर संजय निषाद ये भी 30 सीटों के आसपास लिस्ट लेके घूम रहे हैं। अब इस हिसाब से देखें तो 40 जयंत चौधरी जी, 40 अनुप्रिया पटेल जी, 80 हो गया और 30 डॉक्टर संजय निषाद, 110 सीट हो गई। और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के माननीय ओम प्रकाश राजभर 32 सीट, यानी 142 सीटें तो सहयोगी ही मांग रहे हैं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी इनको दे सकती है? मोल भाव भी अगर किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा नीचे ये दल नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये लोग 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के सत्ता का मजा ले चुके हैं और इनकी भी अब आवाज़ कठोर हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संकेत आपको समझना चाहिए। अभी बिहार को आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ रखा हुआ है। उनका समझौता था, अभी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपने पुत्र को चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर दे, वो एमएलसी बन जाए, क्योंकि बिना किसी सदन का सदस्य बने वो इस समय मंत्री हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह मंजूर नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने शर्त रखी कि आप अपने बेटे को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे ही लगाइए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दीजिए। यानी एक हिसाब से उनको ये सीधा संकेत दिया गया उपेंद्र कुशवाहा को कि अब आप अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जब नहीं माने तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को समर्थन नहीं दिया और उनका बेटा कैंडिडेट नहीं बन पाया। अब आगे वो मंत्री भी नहीं रहेंगे, स्वाभाविक है, जब किसी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे तो अब वो मंत्री भी नहीं रहेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में उनके जो एलाइज हैं उनको ये संदेश दे रही है बीजेपी कि संभल जाइए,
बहुत हो चुका, 10 साल आप हमारे साथ रह के सत्ता का सुख भोग चुके हैं। अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी से अगर जरा से भी आंख आप दिखाएंगे तो आपका भी वही हश्र होगा जो अन्य प्रदेशों में तमाम दलों का बीजेपी ने किया है। अब इसके पीछे कारण अगर आप देखेंगे तो ये सभी हिंदू जातियों के छोटे छोटे दल हैं, और जितने हिंदू जातियों के ये छोटे दल हैं, खासकर पिछड़ी जातियों के, अति पिछड़ी जातियों के, बीजेपी उन्हें अपना मानने लगी है। इन समाजों से नेता पैदा करके सत्ता में आ सकती है। तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन यहाँ एक बात हम कहना चाहते हैं, बिहार बिहार है, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे जो नेता हैं, 3 जो हमने नाम लिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर, अन्नप्रिया पटेल जी और डॉक्टर संजय निषाद, ये बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए लोग हैं, विचारधारा से लैस लोग हैं। सामाजिक हित के लिए इन्होंने पार्टी के हित के लिए समझौता करके सत्ता के साथ भागीदारी किया है। अगर इनको लगा कि अपमान हो रहा है तो ये दल छोड़ सकते हैं, और ऐसी स्थिति में फिर भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो सकती है, क्योंकि एक नया समीकरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनता दिखेगा। ये सब लेकिन सोच है, अभी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। और अगर ऐसा होगा तो 2027 का ये चुनाव जो है बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा। और ये दल कहीं पलटी मारते हैं तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव का परिणाम भी आश्चर्यजनक होगा। इस विषय में आप क्या सोचते हैं साथियों? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।